अपराध का विरोध करने वाले अगर हत्या करने की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, मैं श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर आज डॉक्टर सतीश की हत्या करने की बात कर रहे हैं। जो खुद अपराध का विरोध करते हैं, आज वो हत्या करने की बात कर रहे हैं, तो सोचिए उनके साथ ऐसा कितना बुरा हुआ होगा जिसके लिए वो हत्या करने पे उतर आए। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। जी नमस्ते, आपके चैनल के सभी साथियों को। आपने मैडम बिल्कुल सही कहा कि जो व्यक्ति वर्ष 1995 में आईएएस की तैयारी छोड़कर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का स्थापना किया हो, 26 साल अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया हो, कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर से जब पानी गुजर जाता है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और 26 साल का अनुभव हमारा ये बताता है कि अपने देश में जो भी सरकार हो, आज हो या पहले की सरकार हो, मैं किसी सरकार को अच्छा या खराब नहीं कहना चाहता हूँ, सबकी यही स्थिति है। और जो न्यायिक प्रक्रिया है, देश के करोड़ों लोगों को अनेकों कंपनियों ने, हजारों कंपनियों ने लूटा है, लेकिन न्याय के नाम पर जीरो रहा है, फिसडी रहा है। और हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन हमने जहां 1 करोड़ से अधिक रुपए कर्ज लेकर कजारी इंफ्राटेक में या अन्य कार्यक्रम, बल्कि संस्था के लिए ही अब हमने एक कंपनी बना दी कि इससे 100% आमदनी समाज सेवा में लगे, हमने कर्ज लिया है और इस उम्मीद से कि कजारी इंफ्राटेक में 2 करोड़ से ऊपर हमारा है, हम आसानी से दे लेंगे। और उस कंपनी के मालिक गलत कर रहा था, जिसका हमने कभी विरोध किया, जिस कारण से वो बेईमानी करना चाहता है, नहीं देना चाहता है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ। लेकिन हत्या ही क्यों? इसके लिए तो सरकार से भी आप कर सकते हैं, मैं गुहार लगा सकते हैं। तो माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी को पत्र लिखकर हमने आग्रह किया है कि हमारे साथ इस तरह की गलत काम उसने किया है। कजारी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक डॉक्टर सतीश प्रसाद हमारे साथ गलत किया है। आप इस पूरी घटना की जांच कराइए और दूध का दूध पानी सामने रख दीजिए। हम न्याय के साथ हैं, हमको न्याय चाहिए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो कहना बड़ा आसान है, वो राष्ट्रपति के कुर्सी पर हो कि मुख्य न्यायाधीश के कुर्सी पर हो या कहीं भी हो, कि आप हत्या न करें, लेकिन आप ही पर 2 करोड़ रुपया कहीं हो और 1 करोड़ से अधिक आप पर कर्ज हो और आपको लोग तगादा कर रहा हो, आप क्या करेंगी? ज़्यादातर लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग इस टेंशन में आके पागल हो जाता है, मानसिक विकृति आ जाती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, पिछले 2 महीना से इस घटना को लेके हमारी पत्नी भी डिप्रेशन में है और हमने अंतर निर्णय लिया कि कहीं न कहीं एक देश में एक नया मैसेज की जरूरत है। इस तरह का जो भ्रष्ट अपराधी जो भी है, उसकी हत्या करने की जरूरत है, जिससे सरकार का भी कुंभकर्णी नींद टूटे, क्योंकि सरकार भी इस तरह के अपराधियों के साथ कोई सजा आज तक नहीं दिला पाया है। आप देखेंगे कि सहारा में लाखों लोग का पैसा फंसा हुआ है। अभी हमने ऑन पैसिव की चर्चा की, 30 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रहा है। तो हमने अंतर निर्णय लिया, खास करके जो अच्छे लोग हमें ईमानदार समझ के कर्ज दिए या हमें ईमानदार समझ के उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, उनको न्याय दिलाने के लिए इस तरह की पापी की हत्या करना मेरे लिए अंतिम विकल्प बचा है। सरकार चाहता है कि हत्या ना हो, जांच करे और हमको न्याय दिलाए। मतलब कि आपको न्यायिक व्यवस्था पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? न्यायिक व्यवस्था पे हम ये 100% नहीं कहेंगे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है, डॉक्टर सतीश पर हम केस करें, हमारे ही 2 करोड़ से अधिक रुपए में से 20 लाख खर्च करके वो थाना को खरीदेगा, कोर्ट में दौड़ाएगा और न्याय कब मिलेगा? तब तक डॉक्टर सतीश प्रसाद की मृत्यु हो गया हो या नेचुरली मेरा मृत्यु हो गया हो। तो क्या यही न्याय है? क्या यही न्याय है? जब आपको भूख लगा हो, भोजन न दे और 1 साल बाद आपको भोजन मिले, क्या ये न्याय है? बिल्कुल नहीं, ये तो न्याय नहीं है। लेकिन आपको पता कैसे चला, कब चला कि वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है? देखिए, वो 2018 से ही उसका लक्षण आना शुरू हो गया था, लेकिन मेरा एक लक्ष्य ये भी था कि जो लोग के पैसे उसमें लगे हुए हैं उनको ज़मीन मिले, टाउनशिप को डेवलप करके करवाएं। जैसे हमने कहा कि पहले रेरा नहीं था, रेरा हमने करवाया उसको चढ़ कर, मैंने दबाव बनाकर, और डेवलपमेंट के लिए भी उस पर हम दबाव डाले हुए थे, क्योंकि हमारा कर्तव्य अपने पैसे के साथ साथ दूसरों का भी काम हो। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि पैसा आज भी हमारा वहाँ बन रहा है, क्योंकि किस्त पर जो पैसे जमा कर रहे हैं वो जब तक जमा करते रहेंगे उसमें हमारा कमीशन बनेगा, हमारा पेमेंट बनेगा। जी हाँ, ये 2018 से ही समझ में आ गया था ये बदमाश है, इसलिए हमने नए लोगों को प्लॉट वहाँ नहीं दिलवाया। जी हाँ।
अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो ये आम जनता किसी के भी साथ हो सकती है। हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि इनको और इनके जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय दिया है।